तो मेहरबानो, जब ये बात दासी शैरंद्री ने यानी द्रौपदी ने कीचक से कही, करे कीचक जरा मेरी बात पे गौर कर, तू बड़े बड़े बलवान हो गए इस सृष्टि के अंदर, किसी का पता नहीं पाया, आज तू क्या कह रहा है, जरा समझ के चल। और वो बात जो गुस्से में उसने कही, अच्छा हुआ कि कीचक ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी? कि मेरे 5 पति बलवान हैं, तुझ जैसे हरामी जन कितने हलाल कर दिए, तो किस हस्ती से मेरे से बात करता है। लेकिन कीचक तो इतने प्यार में मोहित हो चुका था कि उस द्रौपदी की बातों पर गौर ही नहीं किया। तो आखिर में जब ये समझ लिया कि दासी तेरी बात पर दस्तखत करने वाली नहीं है, तो उसने कहा कि ये तेरी बहन की दासी है, तू अपनी बहन सुदेशना से इस बात को रख। तो कवि ने लिखा है क्या कि ये कीचक वहां से चल करके अपनी बहन सुदेशना के पास पहुंचा, जो दूसरे कमरे में थी। क्या हुआ? अरे सुन के दासिया के बोल, दुष्ट जब धाया, दुष्ट जब धाया। सुन के दासी के बोल, दुष्ट जब धाया। अरे सुन के दासी के बोल, दुष्ट जब धाया, दुष्ट जब धाया। सुन के दासी के बोल, दुष्ट जब धाया। चल बहन तू दे सन के ढिंग, एकदम आया, एकदम आया। चल बहन तू दे सन के ढिंग, एकदम आया। अरे चल बहन तू दे सन के ढिंग, एकदम आया, एकदम आया। चल बहन तू दे सन के ढिंग, एकदम आया। करूं हाथ जोड़ के अरज, सुनो माँ जाई, सुनो री माँ जाई। करूं हाथ जोड़ के अरज, सुनो री माँ जाई। हरी करूं हाथ जोड़ के अरज, सुनो री माँ जाई, सुनो री माँ जाई। करूं हाथ जोड़ के अरज, सुनो री माँ जाई। अरे तेरी दासिया देखिए आज मेरे री मन भाई, मेरे री मन भाई। तेरी दासिया देखिए आज मेरे री मन भाई। तेरी दासिया देखी आज मेरे री मन भाई, मेरे री मन भाई। तेरी दासिया देखी आज मेरे री मन भाई। अरे दिए घर वाली बनवाई, सेरी माँ जाई, सेरी माँ जाई। दिए घर वाली बनवाई, सेरी माँ जाई। तेरी दिए घर वाली बनवाई, तेरे माँ जाई, तेरे माँ जाई। दिए घर वाली बनवाई, तेरे माँ जाई। इतनी सुन कर बहन रही है समझाई। तनिया सुन के रे बहन रही समझाए। बुरे कर्म करे बुरा नतीजा पाए। बुरे कर्म करे बुरा नतीजा पाए। क्या तुझको रहा सुहाय रे बोलो रे रावण जैसे योद्धा खप गए, भारतीया तेरे संग भाई। ओ संग सैरंदरी वीर दाई, संग सैरंदरी वीर दाई। तो प्यारे भाइयों, जिस समय इस बात को बहन सुदेशना के सामने इस दुष्ट कीचक ने रखा कि तेरी दासी जो है इसको इसके साथ मेरी शादी करा दे तू, तो बहन सुदेशना की पलक भी नीचे हो गई और अपने में सोचने लगी कि अरे कीचक, तू कितना बड़ा बाल ब्रह्मचारी योद्धा बना बैठा है और आज एक दासी को देख करके मोहित हो गया। बड़ी शर्म की बात है और इसमें तेरी नहीं हमारी भी बेइज्जती है।
लेकिन दुष्ट कीचक को कोई समझ नहीं थी। दोबारा उसकी बहन सुदेशना ने कीचक को अपने पास बुलाया और ये कहा क्या, बार बार बहना रे समझावे, बार बार बहना रे समझावे, पर तेरी आबिस की भरी और मत लावे भाई आंगरे, पर तेरी आबिस की भरी भाई मत लावे भैया रे, पालिया जैसे खपा गए और पर तेरी आगे सांगरे, पाली जैसे खपे गए पर तेरी आगे सांग रे, अरे हुए बजे बजे बलशाली, अरे हुए बजे बजे बलशाली, हुए बड़े बड़े बलकारी, हुए बड़े बड़े बलकारी, अरे रावण और जैसे बाली, अरे रावण और जैसे बाली, हे रावण और जैसे बाली, रावण और जैसे बाली, अरे मत भाई कुबद कमावे, अरे मत भाई कुबद कमावे, हे मत भाई कुबद कमावे, मत भाई कुबद कमावे, अरे क्या अपना ध्यान दिखावे, अरे क्या अपना ध्यान दिखावे, हे क्या अपना ध्यान दिखावे, क्या अपना ध्यान दिखावे, हे क्या अपना ध्यान दिखावे, क्या अपना ध्यान दिखावे, अरे ये थोड़ी सी जिंदगानी रे, ये थोड़ी सी जिंदगानी, ये थोड़ी सी जिंदगानी, ये थोड़ी सी जिंदगानी, अरे मत खावे कार निमानी रे, मत खावे कार निमानी, अरे मत खावे कारली मानी, मत खावे कारली मानी, मत खावे कारली मानी, मत खावे कारली मानी। बहन सुदेशना ने अपनी इज्जत और अपने भाई की इज्जत के लिए अपने भाई कीचक को बहुत कुछ समझाया, लेकिन कीचक ने एक भी बात पर दस्तखत नहीं की। आखिर हुआ क्या, अरे रानी ने कीचक वीर बहुत समझाया रे, समझाया, रानी ने कीचक वीर बहुत समझाया रे, समझाया, पर नहीं ये समझ में आई रे दुष्ट अंघाया रे, अंघाया, पर लई समझ में आई दुष्ट अंघाया रे, अंघाया, फिर बहन सुदेशन तेरे से फरमाया रे, फरमाया, फिर बहन सुदेशन से फरमाया रे, फरमाया, तुम्हें करना पड़े जरूर मुझे जो भाया रे, अरे भाया, तुझे करना पड़ेगा जरूर मुझे जो भाया रे, भाया। तो प्यारे भाइयों, बहन सुदेशना जब अपने भाई को समझाने लगी तो कीचक ने समझने की बात तो खत्म ही कर दी। एक बात और कही अपनी बहन सुदेशना से, बहन जो मैं चाहता हूं सो आपको करना है। क्या आप मुझे उपदेश मत दो, मैं आपके उपदेशों पर बिल्कुल गौर नहीं
राज दरबार के अंदर कि कोई उसके सामने बोलने वाला नहीं था। बहन सुदेशना ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद जो कीचक ने वापसी में उपदेश दिया वो क्या था, जरा सुनो। कि बहन सुदेशना, जो आप कह रही हो मैं उस बात को नहीं सुन रहा, केवल मैं जो चाहता हूं वो आप करो। क्या? ये तेरी दासी जो है, इसे मदरा का प्याला लेकर के शहर से बाहर जिस कमरे में मैं रहता हूं वहां तुझे भेजना है आज। बहन सुदेशना एकदम से चुप हो गई। अरे कीचक, तू ये क्या सोच रहा है? लेकिन कीचक की एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। बहन सुदेशना भाई कीचक की बात से डर के और दासी को पास बुलाने लगी और उसको मदरा का प्याला ले जाने को कहने लगी। तो मेहरबानो, अपनी मालिक ने सुदेशना के कहने के अनुसार ये दासी द्रौपदी मदरा के प्याले को लेकर के और कीचक के कमरे की तरफ को चलने लगी और उस ईश्वर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती जा रही थी। क्या कह रही थी रास्ते में? अरे हुक्म सुन रानी का मदरा ले दाई रे, हुक्म सुन रानी का, रानी का, रानी का, बल्ला रानी का, रानी का मदरा ले दाई रे, हुक्म सुन रानी का। अरे लेकर प्याला चल गई और कांप रहा था गात, दीन बंधु करुणा निधाया रे, लाज आप के हाथ से भगवन में जाई रे, हुक्म सुन रानी काले मदरा दाई रे, हुक्म सुन रानी का, भला रानी का, रानी का, भला रानी का, रानी काले मदरा दाई रे, हुक्म सुन रानी का। अरे मन ही मन कहती चली, अरे सुधली जो करतार, बिन छेड़े माने नहीं, अरे दोष वो नीति नकार, राम भी करो सहाई रे, हुक्म सुन रानी काले मदरा दाई रे, हुक्म सुन रानी का, तेरा रानी का, रानी का, भला रानी का, रानी काले मदरा दाई रे, हुक्म सुन रानी का। प्यारे दोस्तों, बुरे समय में भला समय याद आता है और भले समय में बुरा समय याद आता है। ऐसी कोई वास्तविक बात होती है। आज ये द्रौपदी यानी दासी शैरंद्री जिस समय मदरा के प्याले को लेकर के कीचक के कमरे की तरफ बढ़ी जा रही थी तो वो पिछली बात याद आई। आंखों में आंसू आ गए, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु तेरी गति आज क्या? ऐसे करे रंग महल में अरे थे सब ऊंचे ठाट, अच्छे आज वही दासी बड़ी, अरे लगे डांट पे डांट, हुकूमत रही बजाई रे, हुक्म सुन रानी काले मदरा दाई रे, हुक्म सुन रानी का, तेरा रानी का, रानी का, भला रानी का, रानी काले मदरा दाई रे, हुक्म सुन रानी का। इसी तरह से सोचती और पहुंची मढ़ी के पास, हाथ बढ़ा कहने लगी, अरे लो जल्दी सरकार, सेड़ मदरा पकड़ाई रे, हुक्म सुन रानी काले
काले मदरा दाई रे हुक्म सुन रानी का तेरे रानी का भला रानी काले मदरा दाई रे हुक्म सुन रानी का। प्यारे भाइयों, लेख के अनुसार बताया गया कि जिस समय ये दासी मदरा के प्याले को लेकर के उस मढ़ी के दरवाजे पर पहुंची, जहां कीचक अपने कमरे में बैठा था और ये बाट जो रहा था कि कब द्रौपदी यानी दासी शैरंद्री आए। तो जिस समय ये मदरा के प्याले को लेकर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे पर खड़ी होकर के हाथ बढ़ा दिया अंदर की तरफ, क्योंकि दासी को ये शंका थी कि ये दुष्ट बिन छेड़े नहीं मानेगा। आखिर हुआ क्या? मदरा के प्याले को नहीं पकड़ा दुष्ट कीचक ने, और देखते ही एक बात कहने लगा। क्या? अरे दासी तेरे रूप का अरे लगा जिगर में बात माजी उड़ा मेरे साथ में। अरे तू क्या हो रही परेशान। इस बात को कहकर के क्या हरकत की दुष्ट कीचक ने? मदरा के प्याले को नहीं पकड़ा, बल्कि उससे 2-4 इंच पीछे तक हाथ पकड़ लिया और न्यू कहने लगा, अरे बात बस इतनी सी कह के रे बात बस इतनी सी कह के बात बस इतनी सी कह के रे बात बस इतनी सी कह के 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 पकड़ लियो हाथ खूब 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 कह के सुनो मत दिल में घबराओ, सुनो मत दिल में घबराओ, सुनो मत दिल में घबराओ सुनो मत दिल में घबराओ रंग साजन के रंग जाओ, रंग साजन के रंग जाओ, रंग साजन के रंग जाओ रंग साजन के रंग जाओ रखूंगा प्राणन ते प्यारी, रखूंगा प्राणन ते प्यारी, रखूंगा प्राण लते प्यारी रखूंगा प्राण लते प्यारी अरे तूने क्या रख दई कर तार सोच रही है। ये ते दुखियारी अरे केहरी केस भुजंग मणे अरे सतवंती का गा सोरा सस्तर कृपधन सजनो लगे मरे पे जिस समय कीचक ने मदरा के प्याले को ना छू करके दासी शैरंद्री यानी द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया और ये कहने लगा कि दासी तेरे सामने मुझे कुछ नहीं दिखता। तो दासी द्रौपदी क्या कह रही है? जो मैंने अभी दोहा में बात बताई है। और यूं कहने लगी आगे बढ़ा करके बात हूं। कैसे? अरे सजनो लगे मारे पे हाथ मान ले तू पछतावे रे, तो लगे मरे पे हाथ मान ले तू पछतावे रे अरे पर तिरिया के ऊपर अपनी जान को आज खपावे रे, पर तिरिया के ऊपर अपनी जान को आज खपावे रे अरे सुख ते ना सोवेगा तू
पति वारता है ताल बनावे रे। सुख देना सोवेगा दुआ पति वारता तांग बनावे रे। अरे वैसा पड़े काट नारे कीचक जैसा कोई बोयावे रे। वैसा पड़े काट नारे कीचक जैसा कोई बोयावे रे। प्यारे भाइयों, कीचक के हाथ में हाथ है यानी द्रौपदी का, और ये कह रही है अरे कीचक जरा सोच समझ के कदम उठा, तेरे दिमाग में क्या ऐसा फितूर आ गया, मैं दासी हूं, तू महारानी सुदेशना का भाई है, शर्म की बात है, कोई क्या कहेगा। लेकिन कीचक बिल्कुल नहीं मान रहा था। आखिर क्या कहने लगी, अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। पकड़े मेरा हाथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। अरे लंका में हो गया 10 कंधर, सीता ले लई उतरे समंदर। सीता ले लई उतर समंदर। वो बंदर लड़न गए थे राम लखन के रे साथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। वो गौतम गिरह अहिल्या नारी की थी इंद्र शशि ने प्यारी। की थी इंद्र शशि ने नारी। ऋषि ने 2 तीर मारी, लागी थी स्याही आधी रात। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। पकड़े मेरा हाथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। और बाली वीर हुआ मर्दाना, डरे था उससे सभी जमाना। डरता उससे सभी जमाना। फिर मस्ताना रे बन के खोबे चारे अपना गाते। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा अरे बाबू कहे कि मान धरे मत पर त्रिया पे जा। क्यों, जान तेरी आ जाएगी साथी, तो समझो मेरी बात। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा पकड़े मेरा हाथ। अरे सेरंधरी बोली मत नारे पकड़े मेरा हाथ। तो प्यारे भाइयों, जिस समय दासी द्रौपदी ने ये 1-2 उपदेश की बात कह करके दृष्टांत दिया, तो कीचक ने उसकी बात पर बिल्कुल गौर नहीं किया। लेख के अनुसार बताया गया
कि उस द्रौपदी ने जब ये सोच लिया कि कीचक तो तेरे धर्म पर हावी होने वाला है, तो उस ईश्वर से स्तुति की और हारे के हिमाती राम होते हैं। ये बताया गया कि कीचक को अचानक कुछ ऐसा आभास हुआ कि बाहर से कोई दूसरा आदमी कमरे की तरफ चला आ रहा है। इस आभास को होते ही चोर के और जार के पैर थोड़े बताए जाते हैं। कीचक का हाथ कुछ ढीला हो गया और द्रौपदी ने उसी समय फौरन हाथ को झटका लगा दिया। मदिरा तो बिखर गई, लेकिन द्रौपदी ने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे कीचक और आगे आगे वो दासी शैरंद्री यानी द्रौपदी दौड़ करके कहां पहुंची? राज दरबार के अंदर, जहां चौकीदारे पर धर्मयुधिष्ठिर तैनात खड़े थे। अपनी रक्षा के हेतु शैरंद्री दासी भेद को न खोल करके धर्मयुधिष्ठिर के पास डट गई और बैठ करके एक तरफ आंखों में आंसू आ रहे थे, रोने लगी। बताया गया कीचक दुष्ट ने पीछे से दौड़ लगा करके जब वहां पहुंचा तो द्रौपदी की कमर में लात मारी। धर्मयुधिष्ठिर ने मुंह फेर लिया। बहुत योग्य और ज्ञानवंत थे, लेकिन दिमाग में फौरन एक बौद्धेशन आया क्या कि कहीं भीम ना देख रहा हो, ताकि आज सारा भेद खुल जाए। लेकिन ईश्वर की ऐसी बात थी कि भीम ने भी उस बात को नहीं लख्या। आखिर हुआ क्या? धर्मयुधिष्ठिर ने रोती हुई द्रौपदी को बंद किया और ये कहा कि ये दासी, तेरा यहाँ राज दरबार में आना अनुचित था। तू खड़ी हो जा और राजमहल के लिए चली जा। अपनी महारानी सुदेशना से शिकायत कर सकती है, यहाँ राज दरबार में तेरा कोई हक नहीं। इस बात को सुनकर के, अपनी पति की बात को मान करके, ये रोती हुई दासी शैरंद्री यानी द्रौपदी महारानी सुदेशना के पास महल में पहुंची और ये दुष्ट कीचक पीछे पीछे फिर वहीं पहुंच गया। जिस समय ये जाकर के एक कमरे में बैठ करके रोने लगी तो प्यारे भाई ये कीचक वहां पहुंचा और क्या कहने लगा, जरा सुनो। ये द्रौपदी बैठी रो रही थी तो पास में जाकर के कीचक फिर खड़ा हो गया और यूं कहने लगा, क्या? अरे दासी पे रोप जमाया रे, दासी पे दासी पे रोप जमाया रे, दासी पे दासी पे, अरे दासी पे, दासी पे, दासी पे, ओ दासी पे रोप जमाया रे, दासी पे, अरे दासी पे रोप जमाया रे, दासी पे। क्या रोप जमाया? अरे ताकत देख लाई तन मेरी, ताकत देख लाई तन मेरी, ये ताकत देख लइया तन मेरी, ताकत देख लइया तन मेरी। ओहे कोई कुछ नहीं कह सकता तेरी रे, कोई कुछ नहीं कह सकता तेरी, ये कोई कुछ नहीं कह सकता तेरी, कोई कुछ नहीं कह सकता तेरी। अरे अपने को बलिए बताया है रे दासी पे, अरे दासी पैर पे जमाया है रे, दासी पे दासी पे, अरे दासी पे, दासी पे, दासी पे, ओ दासी पे रोप जमाया है रे, दासी पे, अरे दासी पैर पे जमाया है रे, दासी पे। इतनी सुन के रानी आई, इतनी सुन के रानी आई, इतनी सुन के रानी आई, इतनी सुन के रानी आई। अरे द्रौपदी वहां से उठ कर धाई रे, दासी वहां से उठ कर धाई, ये दासी बाते उठ के दाई, दासी बाते उठ के दाई। अरे फिर कीचक को समझाया है रे दासी पे, अरे दासी पैर पे जमाया है रे, दासी पे दासी पे, अरे दासी पे, दासी पे, दासी पे, ओ दासी पे रोप जमाया है रे, दासी पे, अरे दासी पैर पे जमाया है रे, दासी पे। मेहरबानो, जिस समय दासी के पास खड़ा ये कीचक ये कह रहा था, ए दासी, तैने मेरी ताकत का अंदाजा कर लिया
मैंने भरे दरबार में तुझे लात मार दी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि तू औरत पे हाथ क्यों उठा रहा है। तो आपको इतने बलवान पति की पत्नी बनने में संकोच क्यों है? मैं जिस बात को कह रहा हूं उसको आप क्यों नहीं मानती? तो मेहरबानों, जब ये जोर जोर से ऐसी बात कर रहा था तो दूसरे कमरे में इसकी बहन सुदेशना पहले ही से बैठी थी। उसने कहा, ये दुष्ट तो बिना आउट हुए नहीं मानेगा इस बात पे, ये क्या कहेगा जमाना आज मुझसे, और क्या कहेगा इसको, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस बात को सोच समझ करके रानी उस कमरे से उठ करके वहां आई जहां ये कीचक इस द्रौपदी से बकवास कर रहा था। तो मेहरबानों, अपनी मालिकनी को देख करके ये दासी शैरंद्री वहां से उठ गई और अपने भाई कीचक को ये बहन सुदेशना उसी जगह समझा रही है। ये को कह रही है क्या, अरे बात सुन माजा, बात सुन माजा, बात सुन माजा, बाद कमावे बताया तेरे को बाद कमावे, जहाँ इसको वीर सतावे, जो इसको रे वीर सतावे, तेरी क्यों न समझ में आवे रे बोलो तारे नारियत प्रेम करे मोछ जारे नरक में जाए। बात सुनो माजा, बात सुनो माजा, रही रे दामे जा, बात सुनो अरे तन सुनी और वीर खिलाड़ी, तन सुनी और वीर खिलाड़ी, ये ना है रे ऐसी नारी, ये नार ऐसी नारी, एक दिल ने मुझे से बतलारी, रे बोलो और पांच पतिया गांधार वह मेरे जो करते मेरी रे सहाय। बात सुनो माजा, बात सुनो माजा, रही रे दामे जा, बात सुनो अरे पापी ने बहन धमकाई, पापी न बहन धमकाई, एक नहीं रे समझ में आई, नहीं रे समझ मेरे आई, ज्यादा मत दे सफाई, रे बोलो और शहर से बाहर चट फाड़ा में दियोरी से पहुंचाए। बात सुनो माजा, बात सुनो माजा,
जिस समय बहन सुदेशना ने, कीचक ने दबाव दे करके ये बात कही कि ये बहन सुदेशना, मुझे उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मन की बात करूंगा, तेरी नहीं मानूंगा। ये जो उपदेश तू दे रही है ये तो मुझे दासी ने भी बहुत दिए हैं। मैं अगर शादी करूंगा तो इसके साथ करूंगा, राजी से नहीं तो गैर राजी करूंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। आखिर ये बहन सुदेशना इसकी समझाने लगी, अरे कीचक, ये एक दिन मुझे बातों बातों में ये कह रही थी कि मेरे 5 पति जो गुप्त रूप से मेरी नजराना निगरानी रखते हैं, ऐसा ना हो कभी तेरा काल आ जाए, कीचक तू मेरी बात मान। लेकिन कीचक ने एक बात को भी उसकी को नहीं माना। आखिर हुआ क्या? अरे अब सुन भाई के बोल सुदेशन धाई, सुदेशन धाई, अब सुन भाई के बोल सुदेशन धाई। अरे अब सुन भाई के बोल सुदेशन धाई, सुदेशन धाई, अब सुन भाई के बोल सुदेशन धाई। चल से रंधरिया के पास एक दमे आई, एक दमे आई, चल से रंधरी के पास एक दमे आई। अरे चल से रंधरी के पास एक दम आई, एक दम आई, चल से रंधरी के पास एक दम आई। अरे आते ही दासी को दियो हुक्म सुनाई, के हार सुनाई, आते ही दासी को दियो हुक्म सुनाई। अरे आते ही दासी को दिया हुक्म सुनाई, के हुक्म सुनाई, आते ही दासी को दिया हुक्म सुनाई। अरे तू मदरा ले कीचक मेरी बात बोलाई, के बात बोलाई, तू मदरा ले कीचक मेरी बात बोलाई। अरे तू मदरा ले की सकल बात बुलाई, के बात बुलाई, तू मदरा ले की सकल बात बुलाई। सुन रहनी क्या बहन हाथ जोड़ के दासी, सुन रानी के बहन हाथ जोड़ के दासी। कुछ तो ध्यान करो मेरी तरफ जरा सी। कुछ तो ध्यान करो मेरी तरफ जरा सी। इज्जत है मोल टका सी, ये बोलो और वो तो बदनीयत परिरानी, फिर तुम तो करो रिसाई। ओ सन से रंधरी वीरधाई, सन से रंधरी वीरधाई। मेहरबानो, जिस समय अपनी मालिकनी सुदेशना के वचन ये सुने कि ये दासी, आज तुझे फिर मदिरा का प्याला लेकर के कीचक के पास जाना है, क्योंकि कीचक ने तो अपनी बहन सुदेशना को भली भांति डरा दिया था कि अगर आज दोबारा तूने इसको नहीं भेजा मेरे पास मदिरा का प्याला लेकर के, तो जहां पर महाराज कंवल नयन दरबार लगाते हैं, विध्वंस करके वहां पर पक्का तालाब बना दिखेगा। कीचक का इतना भय था कि राज में कोई मुंह खोलने वाला नहीं था। इस बात की भय से दोबारा अपनी दासी पर ही तगाजा कर दिया महारानी सुदेशना ने कि ये दासी तुझे मदिरा का प्याला आज फिर दोबारा ले जाना है। तो प्यारे भाइयों, दासी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, महारानी आपको भली भांति सारी बात विदित है, लेकिन फिर आप मुझ पर जोर दे रही हो, कम से कम मेरी धर्म बचाने में आप ही साथी हो जाओ। आपको क्या मालूम नहीं है कीचक किस इरादे से मुझे बुलाता है? लेकिन सुदेशना का जवान बंद थी। क्यों? कि अपने भाई का भय अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो चुका था। नीति और अनीति को भली भांति पहचानते हुए भी सुदेशना ये नहीं कह सकी कि महारानी सुदेशना कि ए दासी तू ठीक है या कीचक अपने रास्ते पर सही। आखिर हुआ क्या? कहने लगी ये दासी, आज तू मेरी हुक्म अदूली करती है,
मैं कह रही हूं और तू मुझे दोबारा वापसी में उपदेश देती है। ये धमकाने लगी दासी को और न्यू कहने लगी, अरे रानी नर दासी रे धमकाई, अरे रानी नरे दासी रे धमकाई। उस बात को दबा लिया जो अपने दिमाग में भली भांति फिरती कि कीचक किस दासी का धर्म बिगाड़ना चाहता है, और ऊपर से आदेश दे दिया। और सख्त आदेश क्या क्या कहने लगी, लिया रहती महल में तू करे नहीं है कुछ काम रे, लिया रहती महल में तू करे नहीं है कुछ काम रे, लाज सारा में आती है नहीं तुझे दासी है नमक हराम रे, लाज सारा में आती नहीं तू दासी नमक हराम रे। अरे जिस दिन तू है यहाँ पर आई, अरे जिस दिन तू है यहाँ पर आई, जिस दिन तू यहाँ पर आई, अरे जिस दिन तू यहाँ पर आई, अरे भला हाथ जोड़ फरमाई, अरे तू तो हाथ जोड़ फरमाई, तू तो हाथ जोड़ फरमाई, अरे तू तो हाथ जोड़ फरमाई, अरे ना मांगू मैं तेरी पाई, अरे ना मांगू मैं तेरी पाई, ना मांगू तेरी पाई, अरे ना मांगू तेरी पाई, अरे आज भूल गई री तू सारी, अरे आज भूल गई री तू सारी, अरे आज भूल गई तू सारी, अरे तू भूल गई तू सारी, अरे रहूं हरदम आज्ञाकारी, अरे रहूं हरदम आज्ञाकारी, अरे रहूं हरदम आज्ञाकारी, अरे रहूं हरदम आज्ञाकारी। जिस समय दासी से ये कहने लगी महारानी सुदेशना, ए दासी आज तू उस टाइम को भूल चुकी है। कौन से को? जिस दिन तू यहाँ आई थी ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारे पैसा पाई कुछ नहीं चाहिए, केवल रोटी और कपड़ा। चलो हमने तेरी बात को मानते हुए तुझे रख लिया, तो आज तू हमारी हुक्मतुली करती है। एक काम तुझे दिया है छोटा सा, उसको भी तू मना करती, तुझे शर्म नहीं आती? इस बात को सुनकर के महारानी सुदेशना की को दासी द्रौपदी की आंख नीचे हो गई और ये बराबर लताड़ लगाए चली जा रही थी। महारानी सुदेशना क्या कह रही थी? अरे तू कहती रहूंगी हरदम आज्ञाकारी, तू कहती रहूंगी हरदम आज्ञाकारी, तू कहती रहूंगी हरदम आज्ञाकारी, तू कहती रहूंगी हरदम आज्ञाकारी। आज पड़ो जरा सा काम लटिए लजमारी, आज पड़ा जरा सा काम नटिए लजमारी, आज पड़ा जरा सा काम नटिए लजमारी, आज पड़ा जरा सा काम नटिए लजमारी। तेरा थाली का क्या बने हमें बतलारी, तेरा थाली का क्या बने हमें बतलारी, तेरा थाली का क्या बने हमें बतलाई, तेरा थाली का क्या बने हमें बतलाई। तू भूख प्यास गई भूल आज गुलरारी, तुरी भूख प्यास गई भूल आज गुलरारी, तू भूख प्यास गई भूल आज गुलरारी, तू भूख प्यास गई भूल आज गुलरारी। सजनों
लेख के अनुसार बताया है कवि ने कि जिस समय महारानी सुदेशना इस तरह लताड़ लगा रही थी दासी द्रौपदी से, कैसे कि ये दुष्टनी, तुझे शर्म नहीं आती, तू क्या कहती है, और ऊपर से लांछन लगाती है मेरे भाई को, कीचक को, जिसने आज तक शादी के लिए किसी से भी इकरार नहीं किया, और तू कहती है कि वो मेरा धर्म बिगाड़ना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती। और ये न्यू कहने लगी आगे क्या,